गुड मॉर्निंग नम्रा। नितिन, तुम्हारी ट्यूट शीट 3 नहीं सबमिट है? नहीं तो डिले हो रहा है, पिछले बार भी यही हुआ था। आप समझते नहीं हो बेटा, आपका ही नुकसान हो रहा है। क्या हो गया तुमको? कोशिका महाजन, कोशिका, ट्यूट मिल गई तुमको वापस? बहुत अच्छा नहीं लिखा तुमने। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। डायग्राम भी मिस है। आप देखिए, जितने डायग्राम रिक्वायर्ड थे वो सब आपने बनाए कि नहीं बनाए? रितिका, तुम्हारी ट्यूट नहीं सबमिट है। ओनली 6 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ट्यूट सबमिट नहीं करी है टिल डेट, जो कि 5 नवंबर लास्ट डेट थी। अमन राज, अमन राज, तुम्हारी ट्यूट शीट भी सबमिट नहीं है। देखिए, दो तो डिफॉल्टर हैं उसमें, रूमी यादव, शैलेंद्र। लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं सबमिट कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। अमन राज, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आज हम रिवीजन करेंगे। सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, किसी कोई क्वेरी होगी उसको भी सॉल्व किया जाएगा। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था कल का भी, उसके बेस में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आज डिस्कस करते हैं। आपकी फोर्थ क्विज साइकिल 7 दिसंबर से है। 7 दिसंबर। और थोड़ा सा क्विज का शेड्यूल भी चेंज हुआ है। क्विज का शेड्यूल भी आपको गूगल क्लासरूम पे और एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। अब आपकी नेक्स्ट क्विज कब है? 18 और 22। नेक्स्ट क्विज आपकी 27 को है। 20 वाली भी अभी शायद पोस्टपोन्ड हो गई है। मैं डिटेल शेड्यूल आपको मेल कर दूंगा, या ग्रुप पे डालूंगा या गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा। गूगल क्लासरूम पे डालूंगा, ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार मेमोराइज कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर में किसी की कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। रिमोट प्रोसीजर कॉल और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे आज। So that is why I planned a revision class. कोशिका, कोशिका महाजन,
हाँ, सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन करो बेटे। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेशन लेयर? कोशिका। बताओ बेटा। हाँ, ओके ओके। कोशिका। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस। बेटा अगर बुक से आप रेफर करके बोल रहे हो तो ये पॉइंट मैच नहीं करते। कुछ तो पॉइंट है, जनरल पॉइंट तो हर जगह मैच करेंगे। ठीक, कीवर्ड जो मैंने बताया, टोकन मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन। बट मैंने जो भी आपको पॉइंट, जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक देता हूं, देखिए मेरे लिए बहुत आसान है, कोई भी पीपीटी डाउनलोड कर लेना और उसको यहाँ पे प्ले कर देना, मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको जितने भी कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, दीज कंटेंट्स आर बेस्ड ऑन टू प्रेस्क्राइब्ड बुक्स। फर्स्ट वन इज योर फ्रोजन, बहरूज ए फ्रोजन, एंड सेकेंड वन इज एंड्रयू टेनिनबाउम। तो मेरे जितने भी रेफरेंसेस हैं या सोर्सेस हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं या नोट दे रहा हूं, वो इन्हीं पे बेस्ड हैं। तो आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि जब भी आप आंसर अपना फ्रेम करें तो इन्हीं बुक को रेफर करके ही आंसर फ्रेम करें। थोड़ा सा मतलब ये समझिए पढ़ाने का मतलब क्या है। इफ आई रेफर एनी नोट्स और द टॉपिक कंटेंट, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है, इसी तरह से आप भी जब कभी भी किसी भी रेफरेंस से बात करें तो वो एक, आप कह सकते हैं, जिसको आप बैक कर पाए और कॉन्फिडेंटली बता पाए कि हमने इसको रेफर किया है। तो पॉइंट शुड बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेफरेंस। आप देखते कोई भी रिसर्च पेपर भी लिखते हैं या कोई भी पेपर आप लिखते हैं, आपने अभी सिनॉप्सिस भी बनाई है, सिनॉप्सिस कह रहा हूं, समर ट्रेनिंग रिपोर्ट भी बनाई है, तो वहां पे भी रेफरेंसेस लिखे हैं। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जो भी आपने लिखा, कल को कोई पूछ दिया जाए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो आप ये बताएंगे दिस जो रेफरेंसेस है, दिस रेफरेंस, इस रेफरेंस से आपने इस कंटेंट को रेफर किया है। वो चाहे जावा की बात हो, चाहे पाइथन की बात हो, एसडीएलसी मॉडल की बात हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आंसर भी आप फ्रेम करें तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, बिकॉज नेट पे बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, कुछ तो रेलिवेंट होता है, कुछ इररिलेवेंट होता है, और उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। मार्क्स का वेरिएशन वहीं पे आपका हो जाता है। थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिए जरूर। तो वो जो मेन पॉइंट है वो अभी नहीं आ पाए हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आंसर इज ओके, आंसर इज नॉट रॉन्ग। मतलब अगर हम कहेंगे कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सर कह रहे हैं एकदम गलत है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट है और अच्छे स्टूडेंट की ये साइन है कि वो रेफर करे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक्स को। मटेरियल शुड बी रेलिवेंट, है ना।
ये ध्यान रखना है। तो ऑलरेडी एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा, नहीं तो जीरो नहीं देगा, बहुत खराब मार्क्स भी नहीं देगा, लेकिन जो अप टू एक्सपेक्टेशन है वहां तक मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंस है और आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है कोशिका। मांडवी, इसीलिए मैंने कहा लगातार पढ़ाते चले जा रहे हैं, डिस्कस भी होता चला जा रहा है, तो आज थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रख लिया जाए जिसमें कुछ बात हो, और जहां पे जरूरत होगी दोबारा से बताया जाएगा। जैसे मैं सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट और रिमोट प्रोसीजर कॉल को दोबारा से आज समझाऊंगा, कि कल थोड़ा सा समय भी था, सरप्राइज टेस्ट भी लेना था, तो शॉर्ट में हुआ था। आज मैं उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। मांडवी, मांडवी ने ज्वाइन, हाँ आप बताइए बेटा, सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आल्सो, अच्छा ये बताइए, जो हमने कल वीडियो लेक्चर अपलोड किया था वो आप लोग ने देखा था? हैं? नहीं देखा था ना? बल्कि आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने क्लास ली है लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। प्रखर वाजपेयी, बताओ बेटे, सेशन लेयर की सर्विसेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए पहला पॉइंट तो एकदम सही है, डायलॉग कंट्रोलर मींस कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन टू कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन एप्लीकेशंस और द मशीन। थोड़ा सा जो पॉइंट है उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, जैसे डायलॉग कंट्रोलर आपने बताया, तो डायलॉग कंट्रोलर को एक्सप्लेन कर दीजिए, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन। सभी ने बोला, ये कॉमन पॉइंट है। हाँ, जब जो मेन टास्क है ट्रांसपोर्ट लेयर का, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड कनेक्शन टर्मिनेशन और द फाइनलाइजेशन, सो दिस प्रोसेस कैन बी डन हेल्प विद द सेशन लेयर आल्सो। जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं यानी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, दैट इज फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल कनेक्शन बाय द मीन ऑफ वायर, थ्रू द वायर मीडियम और इनटू द मशीन्स। लेकिन बीच में कन्वर्सेशन हो कैसे रहा, हमने कहा कनेक्शन हो रहा है। कनेक्शन का मतलब आपने बोला हेलो, या जब इस्टेब्लिशमेंट होता है तो रिक्वेस्ट जाती, तो रिक्वेस्ट जब जाती है तो वो एक शेड्यूल बन जाता है, एक सेशन अलॉट हो जाता है। तो ये प्रोसेस सेशन लेयर के थ्रू ही होता है। जब भी आप कनेक्शन करते हैं तो एक बार हेलो जरूर बोलते हैं, तो जब हेलो बोलते हैं तो ये जो कम्युनिकेशन का मेथड है हेलो वर्ड, ये सेंडर टू रिसीवर या एक मशीन से दूसरे मशीन तक जाता है। फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट इज ट्रेवलिंग, एंड आफ्टर द फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम कनेक्शन मीन्स डायलॉग कनेक्शन इज टर्मिनेटेड।
तो ये मैनेजमेंट सेशन लेयर का होता है। कनेक्शन तभी स्टेब्लिश होगा अनटिल अनलेस आप इसको चेक ना कर पाए। तो कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट प्रोसेस मैंने पहली लाइन ही लिखवाई थी कल और बोला भी था कि जो कनेक्शन और डिसकनेक्शन है ऑफ डायलॉग बिटवीन एप्लीकेशन मशीन सेंडर टू रिसीवर और सोर्स टू डेस्टिनेशन, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सेशन लेयर। इसलिए मैं थोड़ा सा और क्लिफाई कर दे रहा हूं, ये जरूरी है बेटा। रीजन मैं बता रहा हूं कि जिन्होंने ASP.NET पे काम किया हो या ESP पे काम किया हो वहां पे सेशन मैनेजमेंट होता है, JSP में भी सेशन मैनेजमेंट होता है, थोड़ा बहुत भी जिसने काम किया और डिटेल में। आपका पेज हमेशा के लिए, एक बार हमने आपकी वेबसाइट www करके पेज आपका खोल दिया तो हमेशा के लिए स्टैटिक नहीं रहता है, वो थोड़े समय के बाद क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, ठीक है, वहां से चला जाता है, रिस्पॉन्स आप नहीं दे पाएंगे, इवेंट आपके डिसेबल हो जाते, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज आल्सो एंड आल्सो जो रिसोर्सेस मैनेजमेंट का प्रोसेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा है रिसोर्स मैनेजमेंट कि रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, प्रोसेसेस आर नंबर ऑफ इन जो है क्या कह सकते हैं, काफी बड़ा नंबर होता है, ह्यूज नंबर। तो मैनेज कैसे करना है, जब तक आप सेशन मैनेज नहीं करेंगे, एक स्ट्रिक्टेस्ट टाइमलाइन सेट नहीं करेंगे, तब तक सभी प्रोसेस को रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सेशन लेयर डील्स with these complexities. This is the first point. So you must explain with your explanation and support जो आपके supportive example के through. Second important मैंने आपको बताया था, बोला भी, कोशिका ने ही बोला, मांडवी ने ही बोला, to provide synchronization points फॉर डेटा एक्सचेंज। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे, कल हमने मेजर माइनर बताया भी था कि माइनर में रिफ्लेक्ट होता है बीच बीच पार्ट में, मेजर में एक मेजर पॉइंट पे ही जो है सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट बना लिया जाता है। तो सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट का मतलब हो गया कि आपका जो डेटा ट्रांसफर है, जो डेटा है वो काफी बड़ा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, बट सेशन अलॉटेड इज लिमिटेड। तो वो क्या होगा, ब्रेक्स में जाएगा। तो ब्रेक्स में जाएगा तो कैसे रिसीवर एंड जो है वो उसको सिंक्रोनाइज करेगा, रिकॉन्सोलिडेट कैसे करेगा। तो ये सेशन लेयर की ही प्रॉपर्टी होती है कि जहां से रिज्यूम, जहां पे आपका टर्मिनेट होता है, जहां से वो ब्रेक होता है, इंटरप्ट होता है, वहीं से रिज्यूम हो जाता है। ये खास बात है, आप सभी ने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया है। जब आप डाउनलोडिंग में लगाते हैं नेट की स्पीड बहुत कम हो जाती है या कभी कभी ऑफ भी हो जाता है, लेकिन एज सुन एज इट कनेक्टेड इट रिज्यूम्ड फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट। सो दिस फैसिलिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ सेशन लेयर ओनली। जब भी पढ़े तो बहुत डिटेल में पढ़ें और समझ में आना ही आना चाहिए। और जब एक्सप्लेन करें, मैं नहीं कर रहा हूं कि पूरी इसमें इबारत लिख दीजिए और पूरा जो है ऐसे लिख दीजिए, बट पॉइंट शुड बी डिस्क्रिप्टिव। थर्ड पॉइंट बनाया मैंने, आल्सो कोऑर्डिनेट हु सेंड एंड व्हेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया था, हु सेंड एंड व्हेन मींस, देखिए जो प्रोसेसेस लिमिटेड जो है वो परमिटेड है, ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द data transformation and resources is also limited and authenticated, but still there are some priority, there are some sophisticated tasks, very specialized tasks, important tasks which must be sent earlier। तो priority set होगी। तो who send यानी कौन सेंड करेगा और कब सेंड करेगा। तो ये जो है मैनेजमेंट, ये भी सेशन लेयर ही मेंटेन करता है, मैनेज करता है। समझ रहे, ये मैनेजमेंट भी सेशन लेयर के थ्रू ही होता है। सिर्फ ये नहीं कि हमने बस आपको टाइम अलॉट कर दिया और बस डायलॉग कंट्रोल कर रहे हैं, बस आप करिए। कौन और कब करेगा, क्योंकि जब आप
मैसेज सेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन जाती है, सो नंबर ऑफ सेंडर में भी पार्टिसिपेट इन दैट एक्टिविटी। क्योंकि मैंने बताया जो हाल्ट होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंडर्स और रूटर्स आल्सो पार्टिसिपेट फॉर अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगल डेटा ट्रांसफर। तो ये सब कब कब प्रोसेस करेंगे और कब करेंगे और कौन करेगा, ये सब सेशन लेयर के थ्रू ही मैनेज होता है। और साथ ही साथ ये इंश्योर करता है, मैंने जो बताया ना, जो पहली वाली पॉसिबिलिटी है या जो सेकंड वाला जो पॉइंट है, प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट, सो इट इज आल्सो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर टू इंश्योर दैट डेटा एक्सचेंज इज कंप्लीट बिफोर सेशन क्लोजेस। मतलब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेशन जब आप अलॉट करते हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर सेशन अलॉट करता है वो इस चीज का जरूर ध्यान रखता है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज अलॉटेड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क शुड बी लिमिटेड एंड सफिशिएंट। सारे प्रॉस एंड कॉन्स में नेटवर्क की कंडीशन क्या है, कंजेशन कहां हो सकता है, ट्रैफिक क्या है इस समय, क्या फ्यूचर ट्रैफिक हो सकता है इन द पाथ, इसी अकॉर्डिंग ही आपको टाइम या सेशन अलॉट किया जाता है। These are the basic responsibilities. These are the 4 basic responsibilities. Beside these basic responsibilities, there are 2 or 3 more responsibilities of session layer, which I told you yesterday. Session key. Session key is also responsible for token management. I already told you the concept of token ring and token bucket. Token ring is used for channel allocation, जिसमें मैंने बताया था कि एक टोकन जनरेट होता है और वो टोकन रिवॉल्व करता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग टोपोलॉजी या जो आपका रिंग है वो नेटवर्क आपका स्ट्रक्चर के फॉर्म में। और जो भी स्टेशन वांट्स टू सेंड दियर डेटा वो उस टोकन को कैप्चर कर लेता है। आफ्टर सेंडिंग देयर इंफॉर्मेशन इट रिलीज एंड द टोकन फर्दर मूव्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कैप्चरिंग का, कैप्चर करने का मतलब एक कैप्चर करने के बाद उसको एक टाइम अलॉट कर दिया गया, उसका सेशन फिक्स कर दिया गया और उस सेशन में उसको डेटा सेंड कर देना है और उसके बाद सेशन रिलीज भी होना चाहिए। देयर आर आल्सो सम सिचुएशन दैट सेंडर विलिंगनेस या विलफुल डिफॉल्टर बन जाए या सेशन रिलीज ही ना करे, ये भी ऐसी कंडीशन आती है, वो रिलीज ही नहीं करता है, होल्ड करके रखता है। उस केस में वो सेशन टर्मिनेट कर दिया जाता है फोर्सफुली और नया सेशन अलॉट हो जाता है फॉर द न्यू टोकन। ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि उसको आपने कैप्चर कर लिया, जो कहते नहीं हैकिंग, तो हैकिंग से भी बचने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म और मेथड्स चूज किए गए सो दैट वन स्टेशन और द सेंडर कांट हैक और कह सकते हैं हॉस्टेज ना बना ले फॉर लॉन्ग मूवमेंट ऑफ टाइम और सारा काम खुद ही कर ले। तो वो भी सेशन मैनेजमेंट का ही काम है। सेम टोकन बकेट एल्गोरिथम में भी मैंने बताया एवरी डेल्टा टी टाइम के बाद आपका टोकन रिलीज होता है इनटू द बकेट और फर्दर पैकेट टोकन को लेता है और टोकन के साथ ही जो आपका एक फिक्स्ड होल है उसके थ्रू वो पास ऑन हो जाता है और जो फ्लो है पैकेट्स का अप टू द रिसीवर एंड वो स्मूथली रेगुलेटेड फॉर्म में कंडक्ट होता है। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो डन बाय द सेशन लेयर। ये सारा काम सेशन लेयर के थ्रू ही होता है। अगर थोड़ा बहुत भी इंटरवल ऑफ टाइम इधर उधर हो गया, एक्चुअली इट इज रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत भी जो हमने डेल्टा टी का नाम दिया है इट इज आल्सो वेरिएबल एंड आल्सो जो है थोड़ा सा मार्जिन लेकर के चलता है। इसमें भी थोड़ा सा अगर आपने इधर उधर कर दिया तो जो नंबर ऑफ पैकेट्स है वो ज्यादा हो जाएंगे, वो बकेट से बाहर चले जाएंगे एंड दे विल बी डिस्कार्डेड
and retransmission is carried out. So to avoid retransmission and avoid any mismatch, इसीलिए एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद, जिसको हमने डेल्टा टी नाम दिया हुआ है, टोकन जनरेट होता रहता है एंड दिस इज मैनेज्ड बाय सेशन लेयर. सो दीज आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेशन लेयर. अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं. तो कम से कम 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए. पीपीटी वगैरह में आप देखेंगे आपको 3 से 4 नहीं ज्यादा मिलेंगी. बहुत अच्छी पीपीटी देखेंगे तो ही यहां तक पहुंचेंगे. उसमें भी ये रेलिवेंट है कि नहीं है. सेशन लेयर हर जगह अप्लाई होता है, बट आपको अपने एक तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट, इन पे ध्यान रखना है. और ओएसआई मॉडल के आसपास ही आपका आंसर फ्रेम हो, ये भी ध्यान रखना है. So if anyone have any doubt regarding the responsibilities or duties of session layer, वो पूछ सकता है. इसीलिए मैंने कहा कि एक बार जो है रिवाइज करा दे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जामिनर ये जरूर पूछता है. ये ना पूछे कि नहीं सर ऐसे कह रहे हैं सिर्फ कुछ वो उसको सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया है. आपने जिन्होंने भी गेम बनाया है, जिन्होंने भी फॉर्म बनाया है, वो इंडेफिनिट वेट तक के लिए नहीं है. समझ नहीं कोश का महाजन. जो आपने बटन लगाया हुआ है उसमें भी टाइमर है, और वो आपको अभी तो आपने नहीं किया, उसको फिक्स करना पड़ेगा. एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो बटन अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है किसी ने ब्लैंक बटन आपका दबा दिया हो विदाउट फुलफिलिंग योर text into the text box. Even if you already validate all text boxes before entering, but एक बार इवेंट तो फायर हो जाएगा. तो एक सेशन लगाना बहुत जरूरी है कि एक पर्टिकुलर समय के बाद when any event or query is not fired, ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए. तो पेज अगर दिख भी रहा है लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा से रीलोड करेगा. रीलोड प्रोसेस इज कॉल्ड आउट. ये समझ में आया. गेम जिन्होंने बनाया, जिनके बुलेट जा रहे हैं, वो भी सेशन लेयर के थ्रू ही मेंटेन होते हैं. ये एग्जामिनर पूछेगा वहां पे. एक अच्छा एग्जामिनर इन सब चीजों पे जरूर फोकस करेगा. वो ये नहीं देखेगा कि बुलेट कैसे निकल रही है, कलर कैसा है ना, ये सब नहीं पूछेगा. वो ये जरूर पूछेगा कि ये मैनेज कैसे हो रहा है. काजल गुप्ता, प्रखर वाजपेयी, तुम्हारे में भी यही है ना. ये कैसे मैनेज होना है ये आपको ध्यान रखना चाहिए. इसमें सेशन लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसमें किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं. Now come to the design issues of session layer. मैं इसीलिए रिवाइज करा दे रहा हूं सारा. डिजाइन इश्यूज ऑफ सेशन लेयर. सो जितने भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताए हैं, इफ यू डिड नॉट डिजाइन द सेशन लेयर अकॉर्डिंगली और योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर अप टू द mark of session layer responsibilities, then you will face a problem. So these issues will raise. अगर प्रॉपरली सेशन लेयर की फंक्शनलिटीज को अडॉप्ट नहीं किया गया या यूज नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया इन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर, देन you will face a big problem in later part of your software execution or the running. So first of all, मैनेजमेंट ऑफ डायलॉग कंट्रोल. जो आप डायलॉग कंट्रोल की बात कर रहे हैं उसको प्रॉपरली मैनेज करना है, जिसको मैंने इतना लंबा डिस्क्राइब किया है. मैनेजमेंट ऑफ द डायलॉग, इट शुड बी केप्ट इन माइंड एंड मैनेजमेंट शुड बी मॉनिटराइज्ड. ठीक, इसकी परफॉर्मेंस को हमेशा रिव्यू करना है. मॉनिटर भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं और इसको भी रिव्यू करना है. अदरवाइज इट विल
provide a huge problem in later part of your software execution. So it is the first and important design issue. Second, it allow machines to make session between the regular interval of time. ये ध्यान रखिए कि जब लगे भी कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि सेंडर सेंड कर रहा है अप टू द रिसीवर, बट तब भी आप क्या करिए कि जब सेशन अलॉट करें तो वो रेगुलर इंटरवल में करें, ब्रेक्स में करें। ये नहीं कि बहुत बड़ा टाइम 1 घंटा 2 घंटा आपने डाल दिया कि तब तक ये काम करता रहेगा। ये बहुत मतलब कहते हैं रॉन्ग प्रैक्टिस है। एक तो आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन भी पूरा नहीं होगा, हो सकता है आपने अनुमान लगाया हो लेकिन जो आपका ट्रैफिक है वो एकदम क्लियर है, तो अननेसेसरी जो रिसोर्स है वो होल्ड पे चला जाएगा और जो नेटवर्क का जो ट्रैफिक है वो ऑलरेडी कंजेस्टेड है और कंजेस्टेड हो जाएगा। समझ रहे हैं? टाइम भी वेस्ट होगा। तो जब प्रेडिक्शन करें, it is very sophisticated and sensitive task. So whenever you are going to predict the session, कितना अलॉट करना है कितना नहीं अलॉट करना है, it should be clearly monitored. इस पे पूरी प्रॉपरली वर्किंग होनी चाहिए, then only provide a session. थर्ड इंपॉर्टेंट इशू है टोकन मैनेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन। ये मैंने अभी जैसे ही मैं आपको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी में ये एक्सप्लेन है कि इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने आपको बताया अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे टोकन अगर आपका जनरेट नहीं होगा तो पैकेट्स को लिमिटेड अमाउंट टाइम में टोकन नहीं मिल पाएगा, पैकेट बढ़ते चले जाएंगे, टोकन कम होते चले जाएंगे और फाइनली पैकेट बाल्टी से बाहर चले जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, रीट्रांसमिशन विल बी कैरीड आउट एंड विच विल टेक्स एक्स्ट्रा टाइम। सो नेटवर्क ट्रैफिक पे भी दिक्कत रहेगी और सेंडर को भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये इशू भी बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए, चाहे वो टोकन बकेट की बात हो या टोकन रिंग की बात हो। टोकन रिंग में भी मैंने आपको बताया कैप्चरिंग ऑफ द टोकन एंड रिलीजिंग ऑफ टोकन, ये भी बहुत प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। बहुत लिमिटेड समय तक कोई भी स्टेशन टोकन को होल्ड ना कर पाए, वो उसको रिलीज कर दे। और ऐसा भी ना हो कि जब आपने देखी जैसे ही आपने क्या किया टोकन को मूव करा दिया, किसी ने टोकन को होल्ड किया और सेशन आपने अलॉट कर दिया, अपने हिसाब से जो भी सेशन है वो अलॉट कर दिया, लेकिन बाद में ये ना हो कि सेंडर समझे कि मेरे पास तो मैटर ही नहीं है, मेरे पास तो डेटा ही नहीं है सेंड करने के लिए और वो इमीडिएटली उसको रिलीज कर दे। क्योंकि आपने सेशन अलॉट करके रखा हुआ है, उस ड्यूरेशन तक कोई दूसरा स्टेशन उसको टोकन को कैप्चर नहीं कर सकता है। तो इस तरह का मिसमैनेजमेंट भी ना हो, ये भी ध्यान रखना है, इस तरह का मिसमैनेजमेंट भी ना हो। So station who wants to capture the token must scrutinize their data, then only accept the session. ये ध्यान रखना है। और ये सेशन जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है जो अलॉट कर रहा है उसे भी बहुत ध्यान से इसको वॉच करना है, मॉनिटर करना है कि इस तरह की सिचुएशन रेज ना हो। सिंक्रोनाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जहां से आपने रिज्यूम किया है, जहां पे छोड़ा हुआ है, वो पॉइंट क्लियरली फिक्स होने चाहिए, डेटा कहीं भी लॉस ना हो और ओवरराइट भी ना हो। ये भी ध्यान रखना है, लॉस भी ना हो, ओवरराइट भी ना हो। तो जो मेजर और माइनर पॉइंट बनाया गया, कॉन्सेप्ट बनाया गया, वो इसीलिए बनाया है कि वहीं उन्हीं फिक्स पॉइंट से ही डेटा आपका रिज्यूम होगा, वहीं पे वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। और आल्सो जो इंपॉर्टेंट डिजाइन इशू है लास्ट का, प्रोवाइड क्वालिटी एंड यू कैन से दैट ऑप्टिमम सर्विस टू द यूजर। क्वालिटी एंड ऑप्टिमम सर्विस टू द यूजर, ये भी जब आप सेशन अलॉट करते हैं तो मैंने जो बताया मिसमैनेज, इनको ध्यान में रख करके कि इस तरह का ना हो तभी सेशन अलॉट करते हैं। So this is all about the
रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिजाइन इश्यूज ऑफ सेशन लेयर। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है तो डिजाइन इश्यूज आप ऑटोमेटिकली लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा होता है। और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट भी जो मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूं उसको भी जरूर लिख दीजिएगा। अब इतना मैंने बताया, इसमें किसी को कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट पूछना हो। डिम्पल, कोई क्वेरी है? डिम्पल, डिम्पल सोनी, कोई क्वेरी है? कोई क्वेरी है? समझ में आ गया? हाँ, प्रखर तिवारी, कल आप अपसेंट थे बेटे? अच्छा, कल क्विज भी नहीं आपकी आई थी, सरप्राइज टेस्ट में भी अपसेंट थे। अच्छा, अभी ठीक है? मैंने सेशन लेयर ही कल बताया था और उसी को रिवाइज कराया है। तो जो भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई है, समझाई है, डिजाइन इश्यूज है, तो आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे आपको लग रहा हो दोबारा एक्सप्लेन किया जा सके? आई ऑलरेडी रिवाइज, क्योंकि क्लियर होना जरूरी है। ये सब प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट अभी आपने नहीं किया है, बिकॉज जो भी आपने समर ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट बनाया बहुत छोटा प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन जब मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप देखिएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नेटवर्किंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे और आंसर इन्हीं पे ही बेस्ड होगा। डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आंसर इन्हीं के आसपास रिवॉल्व आपका होगा। आप देखिए क्वेश्चन भी आपको लगेंगे ये सब तो इसी में घूम घूम के पूछ रहे हैं हमसे। कोई कोडिंग कोई नहीं पूछेगा आपसे, ना कोई सिंटैक्स लिखवाएगा, ना कोई फंक्शन लिखवाएगा, ठीक है, ना कोई टेम्पलेट बनवाएगा। कोडिंग कोई नहीं पूछेगा। सब लोग सेशन लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, नेटवर्क स्टैब्लिश कैसे किया। और जो एसक्यूएल की बात करते हैं ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी सेशन लेयर के थ्रू ही मैनेज होती है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ये रिजल्ट देती है, बहुत समय तक वेट नहीं करना पड़ता है। आप देखिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो इसीलिए नाम ही इसका स्ट्रक्चर्ड है, और ये भी मैनेज होती है सेशन लेयर के थ्रू। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अभी मैंने रिमोट प्रोसीजर कॉल भी कल बताया था। ये सब कुछ मैनेज होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेशन लेयर, और दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेशन लेयर। जिसने भी एएसपी पे काम किया है या डॉटनेट पे काम किया है, एक ग्लोबल डॉट एसए फाइल होती है। ग्लोबल डॉट एसए फाइल में ही सेशन आपका जो है वो मेंशन होता है। कोई बोला नहीं, हालांकि लोगों ने किया है काम। ग्लोबल डॉट एसए जिसने थोड़ा सा डिटेल में काम किया है और सेशन को मेंटेन किया है, ग्लोबल डॉट एसए फाइल होती है। ग्लोबल डॉट एसए, उसमें ही सेशन आपका डिफाइन होता है, और जो वेबसाइट है वो उसी हिसाब से ही मैनेज होती है, और एक लिमिटेड अमाउंट के बाद वो आपकी वेबसाइट रीलोड होती है सेशन लेयर के थ्रू। और प्रेजेंटेशन लेयर आगे डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू ही आपने वेबसाइट को या पेज को, जो वेब पेज है उसको लुक एंड फील किस तरह से करना है, प्रेजेंट किस तरह से करना है, मैनेज कर सकते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारी वेबसाइट्स इतनी सोफिस्टिकेटेड होती है, इंपॉर्टेंट वर्क इनका होता है, रियल टाइम वर्क होता है, कि ये जब लोड होती है तो ब्राउजर को पूरे को कवर कर लेती है। मतलब जो ब्राउजर चाहे मोजिला यूज करें या क्रोम यूज करें, इनके अपने टूल और बटन डिसेबल हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। आप किसी भी बैंकिंग साइट को जरा देखिए, फुल फ्लैश जो उसकी रिक्वायर्ड वेब ब्राउजर की कंडीशन है उस पे अगर आप इसको रन कराइए तो वो पूरा कवर कर लेती है। और नेविगेशन इज ओनली डन विद द वेबसाइट्स पेजेस इंस्ट्रक्शन ओनली। जो आपने चाहे आगे जाने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड का जो उस पर्टिकुलर साइट का बटन है या लिंक है, उसी के थ्रू ही आप नेविगेट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं।
ये नहीं कि ब्राउजर में जो लेफ्ट वाला बटन है उससे दबा करके पीछे चले गए और दोबारा से रीलोड कर लिया, ठीक है, या फॉरवर्ड या होम, वो ब्राउजर का नहीं यूज कर सकते हैं। वो उसको इनविजिबल कर देती है, बल्कि डिसेबल कर देती है और अपना ही पेज खोलती है। बैंकिंग साइट में आप देखिए बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस रहता है, वो अपना ही पेज लेकर के पूरा पूरा जो मेन्यू बन करके आता है उनका अपना आता है। आपने सबने ये सारे नोटिस भी किया होगा। वो ब्राउजर का डिसेबल कर देते हैं, इनविजिबल हो जाता है। यू कांट एक्सेस दैट पर्टिकुलर जो है ब्राउजर्स टूल और द बटन्स। सो दिस इज मैनेज बाय सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अपर लेवल ऑफ लेयर, इसीलिए इनको हम कहते हैं। नाउ कम टू द रिमोट प्रोसीजर कॉल। कल मैंने डिस्कस किया था और एक बार एक्सप्लेन भी किया था। पूछते हैं जरा किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। शुभांगी, शुभांगी दीक्षित, बेटा रिमोट प्रोसीजर कॉल को जरा समझा दो मुझे। थोड़ा कोशिश करना इंग्लिश में भी डेफिनेशन बताना। डेफिनेशन एक दो लाइन की हो, एक्सप्लेनेशन जैसे चाहे आप वैसे करिए, वो इंग्लिश में कर दीजिए। बेस, गुड गुड, वेरी गुड। व्हाट हैपन इन दिस? वो तो ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल का मतलब क्या हुआ, वो तो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। ये वर्किंग किस तरह से होती है? हाँ, इसमें ये भी मेन आपको बताना है कि एक्चुअली होता क्या है रिमोट प्रोसीजर कॉल में। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आपकी एक मशीन है, ठीक है, वो कोई प्रोसीजर कॉल करती है ऑन मशीन सेकेंड और बी, ठीक है, तो जो कॉलिंग प्रोसेस ऑन वन इज सस्पेंडेड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल्ड प्रोसीजर टेक प्लेस ऑन द मशीन सेकेंड और बी, मतलब ओवर रूल कर देती है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर। ना कोई मैसेज विजिबल होगा, ना प्रोग्रामर को इस बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ये रिमोट प्रोसीजर कॉल का मतलब ही यही होता है, ओवर रूल कर देना। अरे बिल्कुल वही एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि एक आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है और एक आपकी पैसेंजर ट्रेन है, तो स्टेशन मास्टर जिसको चाहेगा उसी को ही पास कराएगा, भले ही वो स्टेशन के करीब हो तो वो खड़ी रहेगी। ये एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही हम लोग को एक्सप्लेन करना है, उसी से समझ में आएगा, ठीक है। एंड दिस वर्क इज डन बाय द बैरेल एंड नेल्सन इन 1984। देखिए, जो चाहे अलोहा हो चाहे ये रिमोट प्रोसीजर कॉल हो, ये जो आप कह सकते हैं रिसर्च टॉपिक है, ये रिसर्च किया गया है। कुछ ओरिजिनेटेड होते हैं, कुछ रिसर्च किए जाते हैं। रिसर्च का मतलब प्रैक्टिकली जिन्होंने वॉच किया और अपने ऑब्जर्वेशन लिखे, तो उनका नाम जो है कह सकते हैं मेंशन करना वो जरूरी है। एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू डिस्कस, यू मस्ट इंश्योर दैट उनको जरूर कोड कर लें, क्योंकि जो आपने बात की है वही सेम आल्सो हैपन इन द जावा प्रोग्रामिंग। ये प्रोसीजर जो है वो एक्चुअल नेटवर्किंग का प्रोसीजर है और इसको जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू, जावा प्रोग्राम में क्लाइंट सर्वर जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो इंप्लीमेंट किया जाता है। नेटवर्किंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू ही इंप्लीमेंट होते हैं, यूनिक्स के थ्रू इंप्लीमेंट होते हैं। सॉकेट प्रोग्रामिंग अलग से एक इसका मतलब पार्ट है, वो यूनिक्स में भी है, जावा में भी है। शेल प्रोग्रामिंग,
अभी सर पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये सब जो नेटवर्क के कॉन्सेप्ट है, ये सब इस पे इम्प्लीमेंट होते हैं। जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिकली जो कन्वर्सेशन करते हैं, वो दीज आर द इम्प्लीमेंटेड विद दीज पर्टिकुलर लैंग्वेज। लैंग्वेज आर द मीडियम और द इंटरफेस टू डू वर्क और इंटरप्रेट योर मैसेज फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द अनदर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आरपीसी समझ में आया आपको? और किसी कोई क्वेरी हो तो पूछिए। आज मैं इनके डिटेल नोट्स आपको और सेंड कर दूंगा। और ये सभी से कह रहा हूं कि भाई जो बुक में लिखा है उसको ही थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, उस कॉन्टेक्स्ट में रहिए। अटेंडेंस लिख दीजिए। सभी को हैप्पी दिवाली। कॉलेज इज ऑब्जर्व हॉलीडे फ्रॉम 13 to 17. Same to you. And we will meet in lecture in 18 को हम लोग फिर से मिलेंगे लेक्चर में 9 बजे। सभी लोग अटेंडेंस जरूर लिख दीजिएगा। 39 स्टूडेंट्स आर देयर, ओनली 38 स्टूडेंट्स मार्क देयर अटेंडेंस। आंचल, कल अब्सेंट थी तुम? कल अब्सेंट थी? हाँ, पहले ही लेक्चर था वो, क्या बताया तुमको। बुधवार को तो पहले ही लेक्चर होता है हमारा। जिन्होंने सबने अटेंडेंस अगर मार्क कर दी है तो आप लीव कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।